अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। इसे मैंने अर्ज़ करता हूँ, मैं बातें तो बहुत सी करने की होती हैं लेकिन सेलेक्ट किया जाता है। आज एक बड़ा अहम इशू जो है ना, चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, मफरूज़े बहुत ज़्यादा हैं। 5th जनरेशन वार का जो एक बात चली आ रही है, जैसे काजी फायसा मामले को बिला वजह एक ज़ेर बहस और मौजू बनाया हुआ है। कुछ दोस्त तो कहते हैं जज्बात में वो कर रहे हैं, लेकिन ये देखें, बहसीत जज सुप्रीम कोर्ट जज्बात तो कोई चीज़ नहीं होती है। जज तो जज होता है, जज ने फैसले उसके मुताबिक करने होते हैं। आगे चलने से कबल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक वीलॉग पहुंच जाएगी। सबसे अहम जो इशू उठाना चाह रहा है, यही बात भी क्यास राइयों के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट में एक जज की आसामी खाली पड़ी है जस्टिस फैसल के रिटायरमेंट के बाद, अभी तक फिल क्यों नहीं की। तो तारीख में बड़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है भाई, जो कभी ये समझ रहे हैं ना ये मामला अदलिया का है, अदलिया पे छोड़ें कब फिल करनी है। जुडिशल कमीशन मौजूद है, वो जाने और उनका काम जाने, हमारा इनसे क्या कंसर्न या क्या नहीं, क्या कहना। अब उसमें जो बातें कुछ इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें हम मैं तक ही पहुँची हैं, दोस्तों ने कहा है, तो इस पर बात बड़ी ज़रूरी है करने की। और इसको जोड़ा जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में कि जस्टिस काजी फायसा साहब का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस लगा हुआ है, गालिबन एक डेट हियरिंग फिक्स हुई थी। जस्टिस वकार सेठ जब हयात थे तो बीमारी की वजह से नहीं आ सके थे। तो ये जो मामला है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द टू नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, द टू मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स। ये आर्टिकल 209 के हवाले से बात है। दो सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस हैं, एक हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख साहब और दूसरे से जस्टिस वकार सेठ साहब। जस्टिस वकार सेठ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह पर अब सीनियर जो चीफ जस्टिस आएंगे वो जस्टिस अतर मन्ना आए, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हिस्सा होंगे। अब इससे जोड़ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती नहीं हुई है, देखिए तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 175 के तहत कि जजेस की तैनातियाँ कैसी होनी है, ये जुडिशल कमीशन ने करना है। और जो कमीशन ने जो प्रोसीजर सारा दिया हुआ है ऑलरेडी, ये मैंने सामने रखा हुआ है, आईन पाकिस्तान 1973 ये सामने है। और 175A के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट, जुडिशल कमीशन है, उसने तैनातियाँ करनी है। और ये सारा प्रोसेस सारा देखना, मैं उन कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता। यहाँ ज़हन में रखिएगा कि अभी आपको याद होगा कि जस्टिस वकार सेठ साहब ने पिटीशन भी लेटर्स लिखे थे कोर्ट के अंदर, और उसके बाद पिटीशन भी दायर की थी कि वो सीनियर मोस्ट है, उन्हें 4 नवंबर को रिटायर हुए थे जस्टिस फैसल अरब, तो उन्हें कि मंजूर के ना उन्हें जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का। अब ये उनका कहना था, अब सवाबदीदी की इख्तियारात को अगर जजेस की में तलब और तड़प रहेगी तो क्या हाल होगा। मैंने उस वक्त वीलॉग किए थे, इस इशू के हवाले थे। आने वाले दौर में जस्टिस मंजूर मलिक साहब और जस्टिस मशीर आलम साहब जो है ना, अप्रैल 30 को और अगस्त 17 तो दोनों जजेस ये रिटायर हो जाएंगे। अब जहाँ तैनाती करनी है मुख्तलिफ कोर्टों, हाई कोर्टों से जजेस जाने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है और सिंध हाई कोर्ट कराची है, इन सब से जजेस जाने हैं। अब कौन सा आना है, किसने जाना है, किसने आगे आना है, ये फैसला तो करना है हमारे जुडिशल काउंसिल ने। तो ये बैठ के हम क्या सराइयों पर लेकर बात चलें तो ये अच्छा नहीं लगता है। वो एक अलग इशूज़ हैं कि मिसाल के तौर पर जस्टिस कासिम खान साहब की जो रिटायरमेंट है वो जुलाई 5, 2021 को होनी है। तो पंजाब की पहले ही जजेस काफ़ी जा चुके हैं, मैं नहीं समझता कि जस्टिस कासिम खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। वैसे भी उनके जो उनका तरीक़ाकार यहाँ रहा है, जो जजेस की तैनाती के हवाले से जो लिस्टें बनाई हैं, बड़े एतराज़ात आए और बड़े मामला हम सब ने देखे हैं और हम सारा ये कुछ रिकॉर्ड में देखते रहे हैं। यानी ये एक अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन ये हम ये देखते रहे हैं कि बज़ाहिर मुझे नहीं नज़र आता कि जस्टिस कासिम खान साहब
और इस पर वकला राय के वकला की बड़ी राय तकसीम है, वो नहीं समझते कि जस्टिस कासिम खान साहब को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए। ये ओपिनियन है लोगों का या वो हमारे वकला का जो ये इस हवाले से बात करते हैं। अब यहाँ आगे चलने से कबल मैं बताता चलूँ, मेरे हाथ में ये लिस्ट है, ये लाहौर हाई कोर्ट की है जी। 60 असामी और 40 जजेस हैं और फरवरी 19 2010 से जस्टिस कासिम खान साहब यहाँ आए हैं। परफॉर्मेंस हमने हाई कोर्ट की देख ली है, लोगों को बड़े एतराज़ात हैं इस हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से बड़े कई बातें खुल के नहीं हो सकती हैं। बहरहाल वो किसी और बीवी लॉ पे बात करेंगे। अगले जो लिस्ट में सामने रखता हूँ 40 जजेस होने चाहिए सिंध हाई कोर्ट में, ये लिस्ट सामने है मेरे, और इस वक्त वहाँ पर हैं 32 और 3 35 जजेस हैं वहाँ पर। 15 जजेस होने चाहिए अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। 9 जजेस हैं उस वक्त, 9 जजेस हैं इस वक्त, 15 जजेस होने चाहिए वहाँ पर। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अक्टूबर 5 2019 को वो बने थे चीफ जस्टिस अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो अगर सीनियरिटी के हवाले से देखा जाए तो ये है, और बातें अजीबोगरीब सी हो रही हैं कि जनाब जो है ना अपना अहमद अली शेख साहब को, ये हमारे दोस्त कहते हैं अहमद अली शेख साहब को वहाँ से उठा कर ले जाएँ जुडिशल काउंसिल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ, तो उसके बाद जो चीज़ जो जुडिशल काउंसिल में जज आ जाएंगे वो मंदोखेल साहब आ जाएंगे। उनकी दोस्तियाँ हैं कि जजों में कहाँ दोस्तियाँ होती हैं या ऐसी कोई बात है। जजों ने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना होता है, जज्बात अपनी जगह है और मामला अपनी जगह हैं। बड़े इख्तलाफात इस हवाले से चले आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ये सामने लिस्ट है, टोटल 20 असामी हैं, 15 जजेस हैं इस वक्त वहाँ पर। तो ये आपके सामने छोटी सी एक पोजीशन सारी मैंने रख दी है अब यहाँ बैठकर। और अच्छा, एक और जो बात मैं करना चाहता हूँ कि बहुत से एतराज़ात हैं, आने वाले 2-3 महीने बड़े अहम होंगे इस हवाले से। आइन के आर्टिकल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 42,000 गालबन जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब आए थे तो 42,000 ज़ेर उल्तवा मुकदमा थे, जो गालबन 47,000 हो चुके, लेकिन हम भूल चुके हैं यहाँ पर कोरोना आ चुका था, पेंडेमिक है, और उसके बाद जस्टिस काजी फाइजा का अब लार्जर बेंच वो कितना अरसा समाअत जारी रखी, हमने ये सारा कुछ देखा है, रिकॉर्ड के मुताबिक है। उसके बाद अभी आप देख लें जो 186 के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के हवाले से मामला चल रहे हैं। यहाँ कोशिश की जा सकती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम के साथ, आर्टिकल 181 वो चला दें, एक्टिंग जजेस एट एनी टाइम, यानी लाहौर सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जजेस लगाए जा सकते हैं हाई कोर्ट से ले जाकर फॉर द टाइम बिंग, कि जहाँ पर वो सीटें खाली हैं तो वहाँ एक्टिंग जजेस लगाया जाता है। एडहॉक जजेस भी लगाया जा सकता है, जैसे काजी अमीनुद्दीन साहब को जैसे लगाया था, उनका खलील रहमान रमदे साहब जो है ना, उनको तैनात किया था एडहॉक जज के तौर पर। काजी अमीन साहब को परमानेंट तैनात किया था। आर्टिकल 182 में ये गुंजाइश दी गई है कि आप एडहॉक जजेस तैनात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मौजूदा चीफ जस्टिस की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। देखिए, यहाँ फिर पहले इल्ज़ामात ये रहे अपना कि जुडिशल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये केस हम भूल जाते हैं कि ये मामला सारे बाकी चल रहे हैं। जैसे काजी वाइजा का केस चल ही रहा था ना, यहाँ पर हम सब ने देखा कितना सा चला है, ये सारे रिकॉर्ड की बातें हैं। और जस्टिस जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे तो उन्होंने बड़े आसान तरीके से जुडिशल एक्टिविज़म भी चलाया, ह्यूमन राइट सेल भी चलाया, और मैं तो तकाजा करता रहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट सेल दोबारा भी चलना चाहिए ताकि लोगों के जो मसाइल और परेशानियाँ हैं ना वो आसानी के साथ बैठ के हल हो सकें। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ा इंसाफ हुआ उन दिनों, एक्टिविज़म जितनी हुई उन दिनों बहुत ज़्यादा इंसाफ हुआ, ये हम सब देखते रहे हैं। एक साथ और बात करने वाली बात है, अजीब सी बात की जाती है एस्टैब्लिशमेंट की, जैसे काजी फैज़ा के एस्टैब्लिशमेंट ने क्या लड़ाई है, फैज़ाबाद धरने का मामला से क्या ताल्लुक़ लेना देना है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा है तो जायदादों के बारे में मनी ट्रेल देना उसका उससे क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल अजीबो गरीब सा बहाना बनाया जाता है। अभी ये हमने डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से देखा,
उसमें भी तजादात अजीब से डाले जा रहे हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट का काम तो आर्टिकल 184(3) में देखे बराह रास्त क्या है ऐसा इशू है जो लेने वाला, ये जाना भी था। आर्टिकल 19 ने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, वहां पर एविडेंस सामने कोई नहीं है, डिस्पोज हो गया बाकायदा। जब कोर्ट उठने से पहले डिस्पोज हो गया, बाद में आता रहा कि खत लिख दिया रजिस्ट्रार को, लिख दिया, बाद में पता चलता रहा कि गालिबन जस्टिस काजी फैज साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया कि बेंचों का हिस्सा ना बनाया जाए। फिर अफवाहें चलती रही कि उनको बेंच से अलहदा कर दिया गया, लेकिन चीज सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गालिबन छुट्टी पर चले गए, बेंच उनके साथ बनाया तो वो पॉसिबल नहीं था। जस्टिस याहिया फरीद साहब बैठने से इनकार कर दिया गालिबन, ये वीलॉग्स वगैरह में हम सब ने देखा है। तो इसलिए चैम्बर वर्क बन गया। अब इसमें अफवाहें चलाकर कुछ एक खास जो खास तौर पर PMLN का सोशल मीडिया विंग है वो इस बातों को अजीब तरीके से लेकर चलता है, जो मैं समझता हूँ इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ना गुंजाइश है। और ये भी बैठ के ये जो अफवाह चलाना कि बैठ के पता नहीं स्टेप किस बात की लड़ाई है, फैजाबाद धरने वाला केस का इससे क्या ताल्लुक है? जो रेफरेंस के साथ साबित कर देना आप इस बात को, किस कॉन्टेक्स्ट में साबित करेंगे? भाई एक आदमी ने बड़े सीधा से मामला जायदादें खरीदी हैं तो ट्रेल होना चाहिए, उस पर डिटेल होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, वो आगे पेश कर दे। वो आप जो रिकॉर्ड आप देते नहीं है। जब FBR को मामला भिजवाया तो हम सब ने देखा तो यानी और उस वक्त प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी ना, यानी रेफरेंस अगर क्वैश कर दिया तो FBR में वो तफसीलात नहीं दे सकी उनकी बेगम साहिबा। अब ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये सारा कुछ सामने रखते हुए तो बज़ाहिर जैसे हम बातें करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इस मैटर को टेकअप करके डिसाइड करना चाहिए और इसमें भी डे टू डे हियरिंग्स होनी चाहिए ताकि वंस और ऑल ये मैटर्स। और एक बात जो कही जाती है कि रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू में कुछ स्टे नहीं हुआ। रिव्यू का इस मामले से क्या ताल्लुक है? रिव्यू में क्या स्टे हुआ है, क्या पेंडिंग हुआ है? और वैसे भी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उस पर तो अमल दरामद हो चुका हुआ है। FBR की रिपोर्ट आ चुकी है, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है, सारी रिकॉर्ड के यहाँ पर आ चुकी है, एक एक चीज सामने है। और वो गवर्नमेंट में आपस में लड़ाई उनकी ऐसी है कि उनकी बेगम साहब जब दिल चाहता है कभी नैब में खत लिख रही है, कभी इधर लिख रही हैं। वो मजाक एक अलहदा उड़ रहा है कि इस माशरे के अंदर यानी ये जो इस तरह की बातें हैं, ये जज्बातियत में जो बातें हो रही हैं ये ख़त्म होनी चाहिए और उन्हें भी चाहिए कि सारे मामले को एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म करें। तो आज 3-4 इश्यूज़ पे मैंने क्लैरिटी के साथ बात करनी थी और मैंने क्लियर की है कि सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है और वहाँ सीनियोरिटी के हवाले से जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ नहीं होती हैं। ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है। ये जो हमने बैठ के प्रेसिडेंट सेट किया उसमें जस्टिस वकार सेठ ने पिटीशन भी लेकर आए थे कि मेरा हक है, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। तो ये सीनियोरिटी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कही जाती है ये खुदारा ये मत और लिसानियत को मत सुबाइयत को मत हवा दी जाए। जस्टिस काजी फैज साहब का अगर कहा है कि बेंच के हवाले से ये ना सुना जाए, इसमें हर्ज क्या है? कई मामला ऐसी हैं जो फौरी तौर पर ले गए कि इंप्रेशन ऐसा जा रहा है और इंप्रेशन हमारी अदालतों के ऊपर जा रहा है। मैं इस हवाले से कहता हूँ कि इंप्रेशन अदालतों के ऊपर जा रहा है। जस्टिस काजी फैज साहब के अपने उनके साथ ग्रीवियंस होंगे, उन्होंने खुद फरीक है, उन्हें खुद चाहिए था कि ऐसे मामला में खुद नोटिस नहीं होने चाहिए थे। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, तो इसी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। मैंने एक्टिंग जजेस के बारे में बता दिया, डाउक जजेस के बारे में बता दिया, जजेस की तैनातियों के कॉन्टेक्स्ट में बात मैंने क्लियर कर दी है और साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि एक नॉर्मल प्रोसीडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी जज तैनात करना ये फैसला जुडिशल काउंसिल करेगी, उसका काम है करने के हवाले से। उसको इधर उधर बातों से मिलाना कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं हो रहा या जस्टिस काजी फैज साहब के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई ज्यादती का इशू हमें तो नज़र नहीं आता या क्यों डिवाइड शो की जा रही है, क्यों ऐसा इंप्रेशन आया जा रहा है और इस तरह के ख़तो किताबत होनी नहीं चाहिए। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, मैंने इस तरह की ख़तो किताबत मैंने तो नहीं देखी है जिस तरह की जस्टिस काजी फैज साहब ख़तो किताबत कर रही हैं। पर अवॉइड होनी चाहिए, जज्बात अपनी जगह। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।